किसको याद दिलाते हैं वो? हम तो कहते हैं भारत का यदि हम विकास करना चाहते हैं तो विकास में सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। इसको हमने करके दिखाया है। जब शासन में रहें तब भी किया है, और देश के भिन्न भिन्न राज्यों में भी जो हमारी सरकारें चल रही हैं उसमें भी हम लोगों ने किया है। अब जैसे मैं आपको बतलाना चाहूंगा, स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता, नहीं तो बिल्कुल मैं कांग्रेस की हुकूमत ने क्या किया है मैं पूरी कलई खोल दूं, और मैं उस नाम बतला रहा हूं। 2012-13 की स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन आप निकलवा लीजिए, उसकी जो रिपोर्ट है उसको निकलवा लीजिए। उसमें टोटल बजटरी एलोकेशन जो माइनॉरिटीज के लिए था वो लगभग 3,135 करोड़ का था। लेकिन जानते हैं कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने उसमें से कितना यूटिलाइज किया है? जितना खर्च किया है माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट की, जो कांग्रेस माइनॉरिटी डेवलपमेंट की बात करती है उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, खर्च किया है 2,165 करोड़, यानी 1/3 पैसा, लगभग 969 करोड़ खर्च ही नहीं किया बल्कि उसे सरेंडर कर दिया। आप इनसे यह उम्मीद करते हैं कि आपका डेवलपमेंट करेंगे? और मैं ये कहूंगा कि आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, यह संदेश सारे देश में हर व्यक्ति तक जाना चाहिए कि हकीकत क्या है। और मैं यह भी आपको अच्छा, बाद में देखिए चालाकी क्या किया, वोट पाने के लिए कैसे ये स्ट्रेटजी बनाती है, कैसे रणनीति बनाती है, यह भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। बाद में क्या किया, बाद में कहीं ये हमारे शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी कहीं इस चीज को पकड़ न ले, डर रहे थे। तो डरने के लिए तब उन्होंने क्या किया, बाद में धीरे से बजटरी एलोकेशन 2,200 कर दिया घटाकर। मैंने जितना खर्च किया था उससे कम कर दिया, संशोधन किया है। यह सब सारे प्रमाण हैं। मैंने आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए यह कर दिया। बजटरी एलोकेशन उसको 2,200 रुपीज कर दिया। लेकिन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बना दी ताकि आप गदगद रहें कि भाई हमारी चिंता करने वाले केवल ही कांग्रेस के लोग हैं और हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और जानते हैं 2,200 जो बाद में बजटरी एलोकेशन जो कम किया, उसमें भी पूरा पैसा खर्च नहीं किया है। मैं पहले के सारे यदि ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके सामने मैं रख दूं तो मैं आपको बतला दूं कैसी फीलिंग आपके अंदर पैदा होगी। अब उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं कभी ऐसे अल्फाज प्रयोग नहीं करता हूं जो किसी को पीड़ा पहुंचाने वाले हो। मुझे याद नहीं है कि अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कभी ऐसे अल्फाजों का मैंने प्रयोग किया होगा, नहीं कहना चाहता। और एक गवर्नमेंट, कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी। योजनाएं जब बनती हैं, अखबारों में छपती हैं, तो हमारे एकदम बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बिल्कुल बाग हो जाते हैं। जैसे 5 योजनाएं इस गवर्नमेंट ने बनाई थी। एक तो ये बनाई थी इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन फॉर ओवरसीज स्टडी, माने माइनॉरिटीज के जो बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाएंगे तो उन्हें जो लोन दिया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा, तो उस पर ब्याज में, सूद में सब्सिडी दी जाएगी। यह सब बिल्कुल दूसरा मैं सब बतलाने के बाद तब मैं चर्चा करूंगा। दूसरी चीज, जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है तेजी के साथ, आप स्मॉल माइनॉरिटी कम्युनिटी, माने उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है, स्मॉल माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लिए है, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की थी, एक स्कीम बनाई थी। अच्छा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके लिए ये एक स्कीम इन लोगों ने तैयार की थी। चौथा किया था सपोर्ट फॉर स्टडीज क्लियरिंग प्रीलिम्स। हाँ, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट सर्विस कमीशन, पीसीएस प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, जो सर्विस कमीशन पीएससी, इन सब सारे में जो पार्टिसिपेट करने वाले होंगे, जो भाग लेने वाले जो माइनॉरिटीज के बच्चे होंगे, तो उन्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी यह गवर्नमेंट। यह स्कीम तैयार हुई थी।
स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ये प्रारंभ की गई थी, बट वो सारी डेवलपमेंट स्कीम कुड नॉट बी इनिशिएटेड, वो प्रारंभ ही नहीं हुई। कब? ड्यूरिंग 2012-13 ये तो हालत है। माने सारी एकदम बिल्कुल नॉन स्टार्टर, सारी स्कीम नॉन स्टार्टर रही। माने ये जैसे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं इसमें। यह तो है कांग्रेस की हालत। मोस्ट सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, कांग्रेस की हालत यह है। इसको आप समझिए, जो कि रोना रोते हैं। अब मैं आता हूं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट, उसकी भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है रूरल और अर्बन एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, इनमें जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, यानी जिनको की परमानेंट रोजी रोटी मिली हुई है, ऐसे लोग की भागीदारी अन्य सभी लोगों से कम है, अन्य रिलीजियस ग्रुप से कम है। तो मैं पूछना चाहता हूं क्यों है? अच्छा, मान लिया कि आप भूल गए, आपने इसके पहले नहीं किया यहां की माइनॉरिटीज के लिए कुछ, लेकिन फिर से 9.5 वर्षों में तो आप कर सकते थे। यदि अटल बिहारी वाजपेयी 6 वर्षों में इतना काम कर सकते थे, तो मैं प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या 9.5 वर्षों में भी आप नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं किया? क्या बीजेपी ने आपको रोका था कि मत करिए? अब मैं आता हूं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, एनडीए बीजेपी की सरकार का, आप सुन लीजिए, एनडीए की सरकार, बीजेपी लेड एनडीए, बतला दिया। एक अटल जी आए तो उन्होंने एक नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया था। तो आप जानते हैं 250 करोड़ रुपए का सपोर्ट, एक एक पाई खर्च हुआ था। और जानते हैं उससे लाभ कितने लोगों को मिला था? एक अस्थाई इनकम, परमानेंट इनकम, उनकी संख्या है लगभग 64,273। यह माइनॉरिटीज के लोग हैं। इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या किया है। और दूसरी चीज, एक मुस्लिम वोमेन फॉर ट्रेनिंग इन स्किल डेवलपमेंट, इसके बारे में पता लगा लिए। यह भी स्कीम हम लोगों ने चलाई थी, सफलतापूर्वक चलाई थी। एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी बहुत सारे चलाए थे। और दूसरी चीज, लैंग्वेज की बात करते हैं लोग, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, लैंग्वेज को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं की जाती हैं। बीजेपी नहीं करती है दोस्तों, बीजेपी नहीं करती है, ये कांग्रेस करती है, कराती है। नफरत पैदा ये करते हैं, हम लोग नहीं करते। इनसाइक्लोपीडिया 32 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, जिसकी कि 3 वॉल्यूम्स यदि पहली बार उर्दू में तैयार हुई हैं, तो वह बीजेपी नेतृत्व की एनडीए सरकार में तैयार हुई हैं, कांग्रेस की सरकार में नहीं तैयार हुई। और सेंट्रल असिस्टेंस माने आर्थिक सहायता केंद्र के द्वारा वक्फ बोर्ड को, इसका भी आप डाटा निकलवा लीजिएगा। मैं बहुत सारा वो डाटा यहां प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। हाँ, आजकल कितने बजे आते हैं? आजकल हज कितने बजे आते हैं? 1,80,000। हम लोगों के समय कितने बजे आते थे? ये हज कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। आप तो हज कमेटी के चेयरमैन रहे हैं तनवीर साहब। हाँ, अपनी सरकार सब्सिडी देती थी हज टिकट। हाँ, अब होता है 1,75,000 में। अब उस समय केवल 60 एक बड़े सब्सिडी देते थे कि नहीं? हम लोग सब्सिडी देते थे, ये सब बढ़ा दिया। लेकिन सबसे बड़े अपराधी नफरत पैदा करने वाले हम ही लोगों को टिकट में भी बढ़ा दिया। तो ये कोई यह सोचे कि हम लुभाने के लिए कोई बात कर रहे हैं, हम लुभाने के लिए नहीं।
हम राजनीति भी करेंगे तो इंसाफ के साथ राजनीति करेंगे, किसी की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति करेंगे तो आपकी आंखों में आंख डालकर हम राजनीति करेंगे। हम आपकी आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन तर्क करिए ना, बैठिए ना, बातचीत करिए ना, जहां अपनी गलती होगी हम सुधार लेंगे। नफरत यह वर्ड ही, यह शब्द ही हमारी जेहन में कभी नहीं आ सकता। हम जिस संस्कृति की बात करते हैं तो उस संस्कृति में नफरत, इसकी कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है, और हिंदुस्तान का माहौल इस समय का कैसा है, यह देश कितने गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है, यह आपको सभी को जानकारी है। एक समय वह था कि अमेरिकन इकोनॉमी लुढ़क रही थी और हम जो है खड़े हो रहे थे, और आज क्या हो रहा है, हम लुढ़क रहे हैं। धारा बदल गई है, उल्टी दिशा में जा रही है। रुपया हमारा कमजोर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। कहां तक जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट नियंत्रण के बाहर हो चुकी है। अभी क्या, अभी आप देखिए जो सीरिया वगैरह में जो कुछ भी यह हो रहा है, आप देखिएगा उसके बाद क्या होती है। ऑयल, तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं, और इतना ही नहीं, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने के कारण ऑयल सब्सिडी जो हम लोग देते थे वो बढ़ाकर हमको देना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी बिल अभी पारित हुआ है, आप देखिएगा इसके बाद क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगी। हमारी जितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं ठप हो गई, हो ही नहीं रहा, सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच ये बढ़ती जा रही है। ट्रेड डेफिसिट जब बढ़ेगी तो बट नेचुरल है कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देश के समक्ष गंभीर संकट है। आज तो मैं आह्वान करना चाहता हूं इस माइनॉरिटी मोर्चे के नेशनल एग्जीक्यूटिव के कार्यक्रम के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी माइनॉरिटीज बहनों भाइयों का, आइए हम सभी लोग केवल कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, दिल से दिल मिलाकर भारत को एक मजबूत भारत बनाएं, एक सशक्त भारत बनाएं। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने रशीद साहब को, जो हमारे माइनॉरिटी मोर्चे के अध्यक्ष हैं। मैं कह सकता हूं बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जितने हमारे जो माजी अध्यक्ष हैं वह सुलझे हुए नहीं थे, बहुत सुलझे हुए, पढ़े लिखे, योग्य। मैं पुराने तो नहीं हैं तो नए, ये पुराने नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ने की हम कोशिश करें, कदम दो कदम, इंच दो इंच जो भी हम बढ़ेंगे, मैं समझता हूं कामयाबी हासिल होगी। आज नहीं तो यदि हम लोगों ने संकल्प लिया तो 5 और 10 वर्षों में जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है इस देश का, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको बुन देंगे। सभी अपने को एक परिवार का सदस्य मानेंगे, एक दूसरे को भाई मानेंगे। इस कन्विक्शन के साथ मुझे लगता है कि जनता के बीच हम सबको जाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी का अपनी तरफ से स्वागत कर, उसको क्या खैर मकदम बोलते हैं, खैर मकदम मैं करता हूं। बहुत बहुत